भेड़ बकरियों को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया, जो अब इस तरह की शिकायत अब सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है, साथ में भेड़ बकरियों के नाक से डिस्चार्ज, पानी आना, तो इसका इलाज आप सिर्फ 2 गोली से आप कैसे करना है, यानी उनका इलाज आपको सिर्फ 2 गोली से। तो कौन सी इस तरह की जो 2 गोली हैं जो आप अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह की स्थिति हो जाए और साथ में किस तरह की दिक्कतें आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिले, तो आप इन गोलियों का उपयोग आप भेड़ बकरियों, चाहे बकरे हो या छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हो, उन सभी में आप कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल से बताऊंगा किस तरह की स्थिति हो जाए तो उस स्थिति में आप उन 2 गोली का उपयोग करके बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में आप जिस प्रकार से वेदर चेंज हो रहा है तो इस तरह की दिक्कतें आप भेड़ बकरियों में सबसे ज़्यादातर देखने को हमें मिल रही हैं। एक तो क्या मिल रहा है कि जैसे टेम्परेचर भेड़ बकरियों का जिस प्रकार से एनवायरनमेंट का तापमान डाउन हो रहा है तो उस स्थिति में भेड़ बकरियों का टेम्परेचर बढ़ रहा है, भेड़ बकरियों को खांसी आ रही है, जुखाम हो रहा है, भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से बहुत तेज़ फीवर हो रहा है, साथ साथ में भेड़ बकरियों के जिस प्रकार से नाक से पानी आना, धांसना, खांसना, सांस लेने में तकलीफ, यानी जिन भेड़ बकरियों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस में घर घर की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो भी यदि वायरल डिजीज़ यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह के वेदर के अंदर आप देखने को मिल रही है तो वहाँ पर आप इन 2 गोली का उपयोग करके और आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। आपको वेटरनरी की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह की स्थिति में यदि आप अपनी भेड़ बकरियों का इलाज आप घर बैठे भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इस तरह जो भेड़ पालक हैं उन्हें कमेंट्स आते हैं कि हमेशा दूर दराज एरिया में, इस तरह के इलाके में जहाँ पर वेटरनरी नहीं उपलब्ध हो पाता है तो हम क्या करें। तभी तो मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ ताकि सभी का समाधान हो जाए। देखो, इसके लिए आपको क्या करना है कि जब यदि आपकी भेड़ बकरियों का यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, किसी भी तरह की यदि दिक्कत है, नाक से पानी आना, डिस्चार्ज आना, तो सबसे पहले आपको एक गोली उपयोग में लेनी है। वह लेनी है इंटास की आती है जो कहीं पर भी आपको मिल जाएगी और इस तरह के वेदर के अंदर आप अपने पास भी ये बोलस रख सकते हैं। तो ये आती है जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये बोलस एक स्ट्रिप के अंदर, इसके अंदर जिस प्रकार से ये पत्ता आता है इसके अंदर 6 बोलस ये आती हैं। तो आप अपनी जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस तरह की बोलस अपने पास रखेंगे तो जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों को सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया और साथ साथ में यदि भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से चलने में दिक्कत है, लंगड़ा करके चलती हैं, उन्हें बैठने में दिक्कत है या कहीं पर स्वेलिंग सूजन आ गई है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप इस मिलोनेक्स प्लस बोलस का उपयोग आप अपने पशु भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। तो जिस तरह से ये एक बड़ी बोलस आती है तो आपको इसकी क्या डोज़ रखनी है, तो इसकी डोज़ आपको रखनी है, जो बड़ी भेड़ बकरी है वह आपको रखनी है, इसकी एक बोलस की आपको 3 टुकड़े करने हैं, यानी 3 टुकड़े करने हैं। कौन सी ये, जिन भेड़ बकरियों का वजन 20 केजी तक है, यानी 20 केजी तक। बहुत इस तरह के भेड़ पालक, बकरी पालक कमेंट्स करते हैं सर हमारी भेड़ बकरियों का वजन 20 केजी के नीचे है, आप बता रहे हैं 20 केजी के ऊपर डोज। तो 20 केजी के नीचे आपको 3 टुकड़े करने हैं। एक बोलस के 3 टुकड़े कर लिए, एक टुकड़ा सुबह दे दिया, एक टुकड़ा आप शाम को दे दिया। यदि 20 केजी से ज़्यादा वजन है, 30-40 केजी है, तो वहाँ पर आपको इस एक टेबलेट के 2 टुकड़े करने, यानी एक टुकड़ा सुबह, एक टुकड़ा आपको शाम को करना है। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरी के जैसे छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पर इस बोलस के 5 टुकड़े कर लेने, यानी 5 भागों में डिवाइडेड कर लेना है। 5 टुकड़े कर लें, एक टुकड़ा सुबह दे दिया, एक टुकड़ा आप शाम दे दिया। देखो, डोज मैंने आपको बता दिया छोटे से लेकर के बड़े तक। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी हाफ डोज आप अपनी भेड़ बकरियों में कर सकते हैं। देना कैसे है, पानी के साथ घोल करके, यानी पानी के साथ घोला और डायरेक्ट आप अपनी बकरियों को ओरली आप पिला सकते हैं। और ये जो टेबलेट जो आती है, चाहे आपके बकरे हों, चाहे बकरियां हों, चाहे भेड़ हो, चाहे प्रेग्नेंट बकरियां हों, यानी गाभिन बकरियां हैं, उनके लिए भी ये सेफ बोलस है, यानी उनके लिए भी ये सेफ रहती है। कोई नुकसान आपकी जो प्रेग्नेंट बकरी हैं उनमें ये नहीं करती है। तो आप इस बोलस का उपयोग इस तरीके से आप करा सकते हैं। तो ये एक बोलस होगी। आपने जो मैंने तरीका बताया इस तरीके से आपको अपनी भेड़ बकरियों में कराना है।
इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, इस तरह की वेदर के अंदर वायरल इन्फेक्टेड होता है, तो इस तरह की स्थिति में आपको बिना एंटीबायोटिक के टेबलेट के बिना कभी भी आप इस तरह की स्थिति आप अपनी भेड़ बकरियों को ठीक नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्थिति में आपको एक एंटीबायोटिक बोलस बता रहा हूँ, उसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में कराना है। और जब यदि आपकी भेड़ बकरियों में बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है, तब आप इसमें एंटीबायोटिक बोलस का उपयोग करा सकते हैं। तो इसके लिए आती है जिस प्रकार से एमोक्सिरम टेबलेट, जो वीरबैग की आती है एमोक्सिरम टेबलेट, जिसके अंदर साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है एमोक्सिरम टेबलेट। तो एमोक्सिरम टेबलेट, इसके अंदर भी एक स्ट्रिप के अंदर 6 यानी एक जो पत्ता आता है उसके अंदर 6 टेबलेट आती हैं, वही भी सेम टू सेम वाइट कलर की आती हैं एमोक्सिरम भी, जिस प्रकार से मिलोनिक्स प्लस आती है। तो इस टेबलेट को क्या करना है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक टेबलेट है, तो इसका उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में सही डोज करवाना है। तो इसकी भी डोज आपको क्या करना है कि वैसे ही डोज रखनी है जिस तरह से यदि भेड़ बकरियों का वजन 20 kg से के लगभग है, तो आपको इस टेबलेट के एक टेबलेट के 3 टुकड़े आपको करने हैं, क्योंकि 1.5 ग्राम की आती है। तो इस स्थिति में आपको जिस प्रकार से जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं उनमें आप 500 mg की एक डोज होगी ना, 500 mg सुबह दे दिया, 500 mg आपको शाम को दे दिया, यानी एक टेबलेट के 3 टुकड़े करने हैं बड़ी भेड़ बकरियों में, एक टुकड़ा सुबह, एक टुकड़ा आपको शाम को। और दोनों टुकड़े हैं जिस प्रकार से एक मिलोनिक्स प्लस का ले लिया, एक एमोक्सिरम का ले लिया, दोनों के एक एक टुकड़े लेकर के पानी के साथ घोलिया दोनों को, और दोनों एक साथ आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। इस तरह से आप अपनी भेड़ बकरियों को ये जो टेबलेट आती है लगातार 2 से 3 दिन, कई बार तो क्या होता है कि एक दिन में ही आपकी भेड़ बकरियाँ ठीक हो जाती हैं, तो आप इसे 2 से 3 दिन आप अपनी भेड़ बकरियों में इन टेबलेटों का उपयोग करा सकते हैं, जिससे कि जल्दी रिकवरी ले। और जैसे छोटे हैं भेड़ बकरी के 20 kg या उससे भी कम वजन है, छोटे हैं, तो इसे एक टेबलेट के आपको 5 टुकड़े कर लेने, एंटीबायोटिक उसके भी 5 टुकड़े कर लेने। तो इस तरह से दोनों टेबलेटों के बराबर टुकड़े करके आप उन्हें पानी के साथ घोल करके और डायरेक्ट आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। दोनों ही टेबलेट, जो दोनों ही गोलियाँ हैं, वह चाहे प्रेग्नेंट बकरी हो चाहे नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहेंगी। तो ये टेबलेट आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की इस तरह की स्थिति हो जाती है तो आप इसमें बेटर रिजल्ट आप ले सकते हैं। एक और मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी एंटीबायोटिक जो टेबलेट और बोलस यदि आप उपयोग करते हैं तो आपके नज़दीक यदि वेटरनरी उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि हमारी भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत है, क्या हम इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं क्या। और लेकिन जो मैं इस तरह के सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो सिम्टम्स यानी लक्षण जो मैंने बताया, उस तरह की स्थिति में तो ये टेबलेट आपकी भेड़ बकरियों में रामबाण होती है। तो इन दोनों टेबलेटों का उपयोग करके आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की स्थिति का अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और जब यदि आपकी भेड़ बकरियों में दिक्कत देखने को मिले तो आपको जो दर्द सूजन वाली एनाल्जेसिक वाली टेबलेट आती है वो तो उसका उपयोग कर ही सकते हैं, साथ में आप इसका उपयोग करें। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कौन सी 2 गोली देकर के आप अपनी भेड़ बकरियों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, लगभग डायरिया, दस्त, टेम्परेचर, सभी तरह की स्थिति को आप कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये वीडियो जितना होता है, जितने भी जो भेड़ पालक है, बकरी पालक है, सभी के साथ वीडियो शेयर कर दें ताकि वो अपनी भेड़ बकरियों का इलाज आसानी से घर बैठे कर सकें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।